हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिसेंट नेट अचीवर्स। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। यहाँ पे हम यूजीसी नेट जेआरएफ जो उसका पहला पेपर होता है उसके लिए हम तैयारी करते हैं, उसके लिए क्लासेस लेते हैं। ठीक है बेटा, चलिए जी, क्या करते हैं हम यहाँ पे कवर करते हैं कंसेप्ट पेपर फर्स्ट के लिए। जो कल 8 PM पे क्लास होता है वो मैथमेटिकल रीजनिंग होता है। हमारा मिशन क्या है? यूजीसी नेट जेआरएफ को क्रैक करना। ठीक है बेटा। ये कुछ क्लासेस है अवेलेबल रिसेंट नेट अचीवर्स पे। 2 PM पे होता है थ्योरी क्लास एज वेल एज एमसीक्यू क्लास ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड एंड अदर टॉपिक्स एंड आल्सो 8 PM पे होता है मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है बेटा। बिफोर स्टार्टिंग आप सबको मैं गुजारिश करता हूँ इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस भी कीजिए। अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, नेबर जो भी हैं उनके साथ इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि वो भी इन क्लासेस का बेनिफिट ले सकें। ठीक है। चलिए जी, आज का क्लास हम स्टार्ट करेंगे। आर यू रेडी? आप अपना थम्स अप दीजिए। हम स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। ठीक है बेटा। चलिए जी, आज का क्लास जो है हमने लिया है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सिलेबस। क्लासिफिकेशन पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उनको हम आज करेंगे। ठीक है। उनके टाइप, कितने टाइप के आते हैं क्वेश्चन इस क्लासिफिकेशन में, उनको हम करेंगे आज। आधा करेंगे कल, दूसरे क्लास में दूसरे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन किसको कहते हैं। क्लासिफिकेशन जो है इसमें हमें ढूंढना होता है ऑड टर्म। ठीक है। अगर हम देखेंगे वहाँ पे ऑप्शन में, ठीक है, दिया होता है सेट ऑफ वर्ड्स। ठीक है, सेट ऑफ वर्ड्स। ठीक है, उनको देखना है जो उनसे अलग एक टर्म अलग होता है, उनको हमें निकालना है, तो वही आंसर होता है। ये वर्ड्स में भी हो सकता है, नंबर्स में भी हो सकता है और लेटर्स में भी हो सकता है। ठीक है। जनरली जब क्या करना होता है कैंडिडेट को, अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया तो ऊपर लिखा होगा क्वेश्चन में फाइंड ऑड वन। ठीक है, इनमें से ऑड वन निकालो। फिर उसके बाद नीचे ऑप्शन में दिया होता है मतलब वर्ड्स या नंबर्स या लेटर्स, उनको हमें निकालना होता है। ठीक है। चलिए जी, उसको बोलते हैं हम ऑड वन आउट। अगर आप में से कोई हिंदी मतलब जिसको इंग्लिश समझ नहीं आता है तो वो इंग्लिश ये हिंदी पढ़िए और समझ लीजिए। ठीक है। ठीक है बेटा। चलिए जी, आज का पहला एमसीक्यू जो है उसको हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं देखता हूँ कौन से टाइप है इस क्लासिफिकेशन में, कौन कौन सा आता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे शो किया है, आप देख लीजिए। ये जो है ऑड वर्ड है ना, ऑड वर्ड ये वन वर्ड आउट होता है। यहाँ पे पेयर्स में होते हैं वर्ड्स। ठीक है। यहाँ पे न्यूमरल्स में यानी नंबर्स में, पेयर ऑफ नंबर्स में होता है और लेटर ग्रुप भी होता है। कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के होते हैं। ठीक है। चलिए जी, आज के जो क्वेश्चन करेंगे वो वर्ड पे करेंगे, ये दो हम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इन दो पे करेंगे और लास्ट वीडियो में ये इस पे करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हम सम अप करके इन पांचों पे क्वेश्चंस ले आएंगे टॉप एमसीक्यूज। वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा और आपके एग्ज़ाम के लिए भी बेनिफिशियल होगा। ठीक है। चलिए जी, आज का पहला एमसीक्यू अगर आप देखोगे, ऑब्जर्व कीजिए, पढ़िए। ठीक है, रीड कीजिए, फिर उसके बाद आंसर कीजिए। क्या दिया है क्वेश्चन में? अगर हम देखेंगे 4 वर्ड्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक। यहाँ पे देख लीजिए 4 वर्ड्स नीचे दिए हैं, 3 इनमें से अलाइक है और वाई द फोर्थ वन जो है वो अलग होगा। ठीक है, फोर्थ वन इनसे नहीं मिलता होगा, उसको हमें निकालना है, उसको हमें चूज़ करना है। अगर हम देखेंगे हैप्पी किसको बोलते हैं आप? शाबाश, हैप्पी बोलते हैं ना खुश को। डिलाइट, एक्साइटेड यानी वो भी खुश होता है, मतलब वो उसको भी खुश कहते हैं। एनॉयड, एनॉयड किसको बोलते हैं? नाराज़, किसी चीज़ पे नाराज़ होना या किसी के ऊपर नाराज़ होना। इलेटेड, इलेटेड किसको बोलते हैं? वो भी पुरखुश है ना, जो ज़्यादा खुश होता है। ठीक है, उसको बोलते मतलब ये तीन जो है ये अलाइक है, ये और ये है ना, तीनों मतलब इसका अगर हम देखेंगे सिनोनिम्स है।
सो एनाइड जो है इनका अपोजिट है। सो एनाइड जो है ये इसका आंसर है। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। ठीक है, क्या करना है हमें, 4 वर्ड दिए हुए होंगे, तो 3 वर्ड जो है वो अलाइक होंगे और एक डिफरेंट होगा। उस ये जो डिफरेंट इन 4 वर्ड्स में होगा वो इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये देख लीजिए। इसी तरह 4 वर्ड दिए हैं हमें नीचे, फिर उसके बाद क्या दिया गया है, 3 वर्ड्स अलाइक हैं और 1 वर्ड क्या है, शाबाश, 1 वर्ड क्या है, डिफरेंट। तो अगर हम देखेंगे पहले हम इन ये जो है ये एब्रीवेशंस है ना, एब्रीवेशंस हैं, शॉर्ट फॉर्म ऑफ द, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है। अगर हम इनको इलाबरेट करेंगे, IMF किसको बोलते हैं, शाबाश, अगर आप बोलिए IMF का फुल फॉर्म क्या है, चलिए मैं ही बता देता हूँ। IMF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, है ना। सार का क्या फुल फॉर्म है, शाबाश, सार का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, है ना। सो ये क्या आ गया, ये वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल, है ना। सो ये क्या है, ये क्या है, कॉरपोरेशन। ठीक है, कॉरपोरेशन, वो भी साउथ एशियन में, है ना, साउथ, ना कि वर्ल्ड वाइड है। फिर उसके बाद अगर हम यूनिसेफ देखेंगे, यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, है ना। ये क्या है, ये भी वर्ल्ड वाइड है ना। सो अगर हम ये देखेंगे, WHO का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो ये जो ये 3 हैं, IMF, यूनिसेफ, WHO, ये तीनों वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो ये है ये साउथ एशियन, है ना, साउथ एशियन का एक ऑर्गेनाइजेशन है। सो ये 3 अलाइक है, ये डिफरेंट। सो बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देख लीजिए यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन, क्या 4 क्वेश्चन मिलते। अगर आपको कभी कभार किसी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा कि IMF का फुल फॉर्म क्या है, सार का फुल फॉर्म क्या है, यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है, WHO का फुल फॉर्म है ना। सो अगर यहाँ पे क्लासिफिकेशन में कोई भी क्वेश्चन इसकी मतलब ये इस तरह आएगा, मतलब ये आ जाएगा ये वाला क्वेश्चन, तो आप आराम से कर पाओगे इस क्वेश्चन को। ठीक है बेटा, चलिए जी आज का थर्ड जो क्वेश्चन है, थर्ड MCQ है, इसी तरह है। 4 वर्ड्स अलाइक हैं और एक डिफरेंट है। सो उस एक को हमें चूज़ करना है। अगर आप देखोगे, शाबाश बेटा, ये जो टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, शाबाश बेटा, टेलीस्कोप कहाँ पे यूज़ करते हैं हम, इमेजेस में यूज़ करते हैं ना, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, है ना, शाबाश बेटा, क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अगर आप ट्रांजिस्टर देखोगे, ट्रांजिस्टर कहाँ पे यूज़ करते हैं हम, शाबाश बेटा, ट्रांजिस्टर कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, ट्रांजिस्टर पोर्ट्स में यूज़ करते हैं, रेडियो पोर्ट्स में यूज़ करते हैं ना। सो रेडियो पोर्ट्स में हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा। सो अगर हम देखेंगे टैप रिकॉर्डर में भी ये क्या करता है, रिकॉर्ड करता है ऑडियोज़, है ना। सो इसका मतलब ट्रांजिस्टर भी ऑडियो के साथ रिलेट है। टेलीफोन भी क्या हमारी जो बात है वो भी ट्रांसफ़र करती है, एक फ्रॉम वन प्लेस या फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया। सो ये भी ट्रांसफर, ये किसके साथ रिलेटेड है, ऑडियो के साथ। टैप रिकॉर्डर भी ऑडियो के साथ ये रिलेटेड हैं। ट्रांजिस्टर ये भी ऑडियो के साथ रिलेटेड हैं। सो रेडियो में है ना ये पोर्ट, ठीक है। सो ये ऑडियो के साथ रिलेटेड है, ये जो है ये इमेज के साथ रिलेटेड है। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से आ गया होगा। ठीक है, सो ये 3 क्या है, ऑडियो डिवाइसेस, है ना, ये 3, ये क्या है, इमेज वाला डिवाइस। ठीक है, सो ये ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए जी आज का जो 4th MCQ इसको देख लीजिए और आंसर कीजिए। 4 वर्ड्स यहाँ पे दिए हैं, 3 आर अलाइक, 1 इज़ डिफरेंट, उस 1 को हमें चूज़ करना है। अगर आप देखोगे बास्केट, अगर हम देखेंगे लिटरली मीन क्या है इसका, टोकरी, है ना।
पुरुष पुरुषी, बैग बैग, हैट टोपी, है ना। सो अगर हम देखेंगे बास्केट बास्केट किसके लिए हम यूज़ होते हैं, तो ये जो ये बास्केट है, अगर हमें कोई चीज़ देना होगा तो हम बास्केट में ले आते हैं। पुरुष ये भी हमें क्या करते हैं, इसमें भी अगर हम कुछ पैसे या कुछ भी कोई कपड़ा शपड़ा वो रखते हैं, वो भी इसी में हम रखते हैं। बैग में वो भी रिलेटेड कुछ चीज़ कंटेन करने के लिए। सो हैट क्या है, ये हम सिर को देते हैं। सो हैट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ये तीन जो है रिलेटेड है किसके साथ, समथिंग कंटेन समथिंग, ये तीन। सो ये क्या है, ये कंटेन नहीं करते। सो इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा डी, है ना। चलिए जी आज का 5th MCQ इसको देख लीजिए और आंसर कीजिए। तो यहाँ पे भी 4 जो है ना, 4 वर्ड्स आर देयर, 1 इज़ डिफरेंट, 3 आर अलाइक। अगर आप देखोगे टेलर, सेलर, गोल्ड स्मिथ एंड ब्लैक स्मिथ। अगर आप देखोगे टेलर किसके साथ रिलेटेड है, क्लोथ्स के साथ। जब इसके पास कोई मटेरियल क्लोथ्स का मटेरियल होगा तब जाके ये टेलरिंग करेगा ना। सो गोल्ड स्मिथ जो है ये किसके साथ है, गोल्ड के साथ। इसके पास भी कोई मटेरियल होना चाहिए तब जाके ये गोल्ड बनाएगा। अगर ब्लैक स्मिथ देखेंगे, इसके पास अगर कोई मतलब आयरन मटेरियल होगा तब जाके ये आयरन को क्या कुछ चीज़ बना सकेगी। सो ये तीन जो है ये रॉ मटेरियल के साथ रिलेटेड है। ये जो सेलर है ये जॉब के साथ रिलेटेड है, ठीक है। सो सेलर इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप ये वाला क्वेश्चन जो पीछे हैं उनको आपने अच्छे से समझ लिया होगा। यहाँ पे देख लीजिए 4 आर अलाइक, 4 आर देयर, 4 वर्ड्स आर देयर, 1 आर डिफरेंट, 3 आर अलाइक। इनको देख लीजिए और आंसर कीजिए। शाबाश। विद इन सेकेंड्स आपको आप इनको आंसर करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे सीमेंट जो है ये कहाँ पे यूज़ करते हैं, स्लैब विलैब डालने में, ठीक है, मदद चिपकाने में ये मदद करता है, ठीक है। पेस्ट कहाँ पे, जब हमें फ़ोटो किसी पेपर पे चिपकाना होता है या कुछ भी चिपकाना होता है तब यूज़ होता है। ऑयल जो है ये इसका अलग यूज़ है, ये चिपकाने के लिए नहीं है। ग्लू ये भी यूज़ होता है कहाँ पे, चिपकाने के लिए। सो ऑयल इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही आसान है ये वाला क्वेश्चन, इसको आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। चलिए जी आज का 7th MC को देख लीजिए। यहाँ पे 5 वर्ड्स है ना, 5 वर्ड्स को देखना है। फिर उसके बाद जो ऑड वन होगा, 4 जो है 4 अलाइक होंगे और 1 डिफरेंट होगा। सो इन 5 वर्ड्स को देख लीजिए, कौन सा इसमें डिफरेंट है उसको आंसर कीजिए, उसको टिक कीजिए, ठीक है। अगर हम देखेंगे सी किसके साथ रिलेटेड है, सेंस ऑर्गन से, है ना। सी जब हम देखते हैं ना, हियर सुनने, स्मेल टेस्ट करना, किसी स्मेल सूंघना, टेस्ट किसी चीज़ को मज़ा चखना। सो थिंक जो है ये रिलेटेड नहीं है हमारे सेंस ऑर्गन्स के साथ। सो थिंक इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, है ना बेटा। चलिए जी आज के नेक्स्ट MCQ इसको देख लीजिए और आंसर कीजिए। शाबाश बेटा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन यहाँ पे पेयर ऑफ वर्ड्स दिए हैं, यहाँ पे देखना है कौन सा पेयर ऑफ वर्ड्स क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, 4 पेयर ऑफ वर्ड्स हैं और उनमें से देखना है 3 आर अलाइक, 3 अलाइक होंगे और मतलब जो पेयर है वो अलाइक होंगे, जो पेयर डिफरेंट होगा उस वही इसका आंसर है। अगर आप देखोगे यहाँ पे देखोगे पेट्रोल किस में डालते हैं हम, कार को, ठीक है, तब जाके कार फंक्शन, तब जाके वो एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकती है, ठीक है। इंक हम किस में डालते हैं, पेन में। पेन तब चल सकता है जब उसके पास इंक होगा। लेड जब पेंसिल में होगा तब जाके वो क्या लिख सकता है। गार्बेज ये फंक्शनिंग का काम नहीं है, तो सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ये तीन जो है ये फंक्शन करते हैं, सो ये वाला फंक्शन नहीं है, फंक्शनेबल नहीं है। सो दिस इज़ नॉन फंक्शनल, तो सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए जी 9th वाले क्वेश्चन पे, इसको देख लीजिए और आंसर कीजिए। सो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी 4 पेयर ऑफ वर्ड्स दिए हैं। सो ये जो
पेयर है, अगर ये अलाइक है या सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, कुछ भी हो सकता है। सो जो डिफरेंट होगा इनमें से वही इसका आंसर है। अगर हम देखेंगे ड्रेस है ना, यहाँ पे शर्ट किसके साथ है, यहाँ पे ड्रेस के साथ, ठीक है। सो शर्ट हम ड्रेस में, ड्रेस शर्ट जो है ड्रेस में ही आता है। मैंगो फ्रूट में आता है ना। टेबल फर्नीचर में आता है। सो बॉय और गर्ल यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं निकलती है। अगर बॉय यहाँ पे होगा क्या, ह्यूमन, तो यहाँ पे कुछ हो सकता है। सो बॉय गर्ल, सो बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो क्या था यहाँ पे, जो पहला वर्ड है वो क्लास ऑफ, सेकंड वर्ड का था। जो बी है इसमें ये पहला वर्ड दूसरे वर्ड के साथ मतलब मिलता ही नहीं है, क्लास नहीं है इसका। सो इसका आंसर जो आ जाएगा वो है बी, ठीक है। चलिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सर्टन पेयर ऑफ वर्ड्स आर गिवन, आउट ऑफ विच वर्ड्स आर ऑल पेयर्स आर एक्सेप्ट। सो यहाँ पे देख लीजिए 4 पेयर ऑफ वर्ड्स दिए हैं, ठीक है। एक्सेप्ट 1 पेयर ऑफ वर्ड, जो बाकी 3 हैं वो अलाइक होंगे। और अलाइक मतलब जो एक पेयर है वो मतलब अलाइक होंगे, जो दूसरा पेयर वो भी, तीसरा भी, और चौथा जो होगा वो अलाइक नहीं होगा, ठीक है। अगर आप देखोगे फर्स्ट वर्ड दूसरे वर्ड के साथ अलाइक होंगे, ठीक है, ना कि चारों ऑप्शन अलाइक होंगे, ठीक है। सो अगर हम देखेंगे ब्रॉड जो होता है, ब्रॉड किसको बोलते हैं हम, शाबाश बेटा, ब्रॉड किसको बोलते हैं हम, ब्रॉड हमें अगर हम देखेंगे ये डिस्टेंस के रिलेटेड से। तो ब्रॉड किसी चीज़ को ये कितना ब्रॉड है मतलब, है ना। सो वाइड किसके साथ, वाइड भी हम डिस्टेंस के साथ ही, तो चौड़ाई, है ना। सो ये क्या है यहाँ पे सिनोनिम्स, ठीक है। ब्रॉड का सिनोनिम वाइड है। सो लाइट का सिनोनिम है हैवी। चलिए आप बोलिए, नहीं। सो लाइट का, सो लाइट मीन्स हल्का, हैवी मीन्स वजनदार, ठीक है। सो यहाँ पे ये सिनोनिम नहीं है। सो टीनी अगर देखेंगे, टीनी भी छोटा है, स्मॉल भी छोटे को बोलते हैं, बिग बड़े को, लार्ज जो लंबा है। सो ये 3 जो है ये सिनोनिम्स है, ठीक है। ये जो है ये सिनोनिम, ये अपोजिट है, इसका एंटोनिम है। सो बी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। जो पेयर ऑफ वर्ड्स है, ठीक है, ए पेयर, बी पेयर, सी पेयर, डी पेयर, वो अलाइक होंगे, एक पेयर अलाइक होंगे या अपोजिट होंगे। इनमें से एक अलग होगा, डिफरेंट होगा, उसको आंसर कीजिए। अगर हम देखेंगे यहाँ पे, आप देख लीजिए वाटर किसको, पानी को बोलते हैं। सो वाटर जो है वो रिलेटेड है थर्स्ट, ठीक है। सो टैलेंट किसको बोलते हैं हम, शाबाश बेटा, टैलेंट बोलते हैं नेचुरल एप्टीट्यूड, कुदरती जहीन, है ना, या स्किलफुल, जिसके पास स्किल होगा वही उसी को हम बोलते हैं टैलेंट, ठीक है। सो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एजुकेशन के साथ इसको रिलेट किया गया है, फूड हंगर के साथ, एयर सफोकेशन के साथ। जब कभी एयर में कोई दिक्कत आती है तो हमारे पास सफोकेशन, सो इसके रिलेटेड ये है ना, किसके साथ ये रिलेटेड है, सफोकेशन के साथ, ठीक है। सो अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो वाटर कहीं पे लैग कर रहा है, सो वहाँ पे हमें थर्स्ट लग जाता है। सो फूड जहाँ पे कम होगा तो हंगर, एयर कम होगा तो सफोकेशन हो जाएगा। सो टैलेंट जो है अगर यहाँ पे डल होगा तो बी ऑप्शन, तो इनमें से तो ये ठीक होता, यहाँ पे एजुकेशन के साथ रिलेटेड हो गया, रिलेटेड है। सो टैलेंट रिलेटेड एजुकेशन के साथ नहीं है। सो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। सो ये देख लीजिए, ये क्या है, लैग करता है कहीं पे, तब जाके ये अलाइक है, बाकी जो है ये डिफरेंट है। सो 12th ऑप्शन देख लीजिए, 12th क्वेश्चन देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए और आंसर कीजिए, शाबाश बेटा। तो अगर हम देखेंगे वैली किसको बोलते हैं, शाबाश, वैली किसको बोलते हैं हम, शाबाश बेटा, किसको बोलते हैं वैली,
उस एरिया को जहाँ पे क्या होता है, कम कम लैंड होती है, उसको बोलते हैं वैली। डेप्थ किसको बोलते हैं, गहराई को, है ना। सो गुड किसको बोलते हैं, अच्छाई को। बैड किसको बोलते हैं, बुरे को। हाई किसको बोलते हैं, लंबे, मतलब जो हाई होता है, ठीक है, लंबा, ठीक है। लो किसको बोलते हैं, जो छोटा होगा। ब्लैक किसको बोलते हैं, काला, वाइट। सो ये कलर दो है, इनको कोड किया गया है। सो हाई, सो ये क्या है, एंटोनिम्स, है ना। सो एंटोनिम्स है, ठीक है बेटा। सो ब्लैक, वाइट, हाई, लो, गुड, बैड, वैली, है ना। सो डेप्थ के साथ, सो इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। सो ये एरिया के साथ है, लैंड के साथ, तो ये गहराई के साथ है। सो ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो इनके बीच में कोई भी क्या, मतलब एंटोनियम नहीं बन रहा है, अपोजिट नहीं है, ठीक है, कोई भी रिलेशन नहीं बन रही है। सो ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो अगर हम देखेंगे आज का 13th MCQ, इसके देख लीजिए। तो यहाँ पे कितने ऑप्शन से, कितने पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, 5 है, ठीक है। 5 में से हमें देखना एक पेयर ऑफ वर्ड डिफरेंट होगा, उसको आंसर करना है, ठीक है। अगर हम इसको देख लेंगे तो यहाँ पे अगर हम देखोगे, डिम क्या होती है, जहाँ पे इनसफिशिएंट लाइट होती है ना, कम लाइट होती है, ठीक है। ब्राइट किसको बोलते हैं, रोशन को, है ना। सो यहाँ पे ये अपोजिट है, ठीक है। और रॉन्ग, रॉन्ग किसको बोलते हैं, गलत को, है ना। राइट किसको बोलते हैं, सही को, है ना। शैलो, शैलो किसको बोलते हैं, शाबाश बेटा। शैलो किसको बोलते हैं, लिटिल डेप्थ, है ना, कम, जहाँ पे कम गहराई होगी। डीप कहाँ पे, डीप कहाँ पे क्या किसको बोलते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गहराई होती है। सो जहाँ पे बहुत ज़्यादा गहराई होती है ना। सो जेन्युइन, जेन्युइन किसको बोलते हैं, शाबाश, हकीकी, है ना। जेन्युइन किसको, अगर कोई बात कुछ कहता है, तो आप बोलते हो दिस पॉइंट इज जेन्युइन, इससे बहुत जेन्युइन बात का ही है ना। सो यहाँ पे जेन्युइन किसको बोलते हैं, हकीकी को, ठीक है। सो रियल भी हकीकत में कोई चीज़, कोई किसी को बोलता है दिस मैन टॉक्स रियल, है ना। सो ये भी हकीकत। सो यहाँ पे ये क्या है, सिनोनिम्स, ये क्या है, एंटोनिम, है ना। सो इन्वॉल्वमेंट किसको बोलते हैं, इन्वॉल्वमेंट बोलते हैं मुलाविस, है ना, किसी चीज़ में मुलाविस होना, ठीक है। इंडिफरेंस, इंडिफरेंस किसको बोलते हैं, इंडिफरेंस बोलते हैं बेपरवाह, मतलब जो इंडिफरेंट होता, जो मुलाविस किसी चीज़ में नहीं होता है। सो यहाँ पे ये भी एंटोनियम है, ये भी एंटोनियम है, ये भी एंटोनियम है, ये भी एंटोनियम। सो ये क्या है, सिनोनिम। सो डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है बेटा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 पेयर ऑफ वर्ड्स दिए हैं, इनमें से एक और निकालना है हमें, ठीक है। सो अगर हम देखेंगे, वाइट जो है किसको बोलते हैं, सफ़ेद को, है ना। सो डर्टी किसको बोलते हैं, गंदे को, है ना। सो यहाँ पे देख लीजिए, सो वाइट अगर ब्लैक होता है तो हम कह सकते हैं ये एंटोनिम है, ठीक है। सो इजी, आसान। डिफ़िकल्टी, डिफ़िकल्टी किसको बोलते हैं, जो क्या होता है, मुश्किल, है ना, मुश्किल, ठीक है। ब्रेव किसको बोलते हैं, बहादुर को। कवर्ड, है ना, कवर्ड किसको बोलते हैं, जो कहीं पे लैग करता है, ठीक है। मतलब कोई भी इंसान, मतलब हम कहते हैं ये बहादुर इंसान नहीं है, ठीक है। सो वो कहीं जगह पे या कहीं किसी चीज़ में लैग करता है, तब जाके उसको बोलते हैं कवर्ड, ठीक है। सो ब्रेव किसके साथ, कवर्ड के साथ। बहादुर किसके साथ करते हैं, जो बहादुर नहीं होता, कवर्ड के साथ। एंड कहाँ पे, जब ख़त्म होता है, बिगिन, स्टार्ट, ठीक है। सो इजी किसको, आसान, और डिफ़िकल्टी, मुश्किल। तो ये 3 जो है ये एंटोनिम्स हैं, ठीक है, जो वाइट और डर्टी एंटोनिम नहीं है। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चूज़ और फाइंड ऑड वन ऑफ वर्ड्स। आज का लास्ट MCQ देख लीजिए, इसको आंसर कीजिए। हमें यहाँ पे चूज़ करना है ऑड पेयर ऑफ वर्ड्स, ठीक है। सर अगर हम देखेंगे, यहाँ पे जो ये टंग है, ये कहाँ, ये किस काम के लिए यूज़ होता है, मतलब टेस्ट करना, किसी चीज़ को टेस्ट करना। आई किसको, देखने को, मगर यहाँ पे किसके साथ ये नॉन फंक्शन ब्लाइंड के साथ किया है, ठीक है। ब्लाइंड क्या होता है, जो फंक्शन नहीं करता है। ईयर, डीप जो होता है, ठीक है, ये भी नॉन फंक्शन के साथ
लेग, लैम्प है ना, लैम्प है ना, ये भी नॉन फंक्शन। सो ये तीन जो है, ये तीन सेंस ऑर्गन जो है, इसको नॉन फंक्शन के साथ क्या किया गया है, शाबाश, क्या किया गया है, रिलेट है ना। सो ये जो है ये फंक्शन के साथ रिलेट किया गया है। सो इनमें से ये आड वन है। सो ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये 15 टॉप 15 एमसीक्यूज आपको समझ आ गए होंगे। सो क्या बोलते हैं इसको, जो बाकी के टाइप क्वेश्चन बनते हैं उनको नेक्स्ट वीडियोस में हम करेंगे, ठीक है बेटा। सो अगर आप में से कोई नया होगा, आप इन नंबर्स पे जुड़ जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है, ऐड हो जाए, ठीक है बेटा। आप फीडबैक दीजिए, क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है हमको, या कोई भी प्रश्न होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, उसको आप कमेंट सेक्शन में बोलिए, आ, हम उसका आंसर देंगे, ठीक है बेटा। चलिए जी, आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू। इससे पहले एक बात तो कहनी थी मुझे कि कल एक क्वेश्चन किया था हमने, ठीक है, कोड के साथ, ठीक है ना, कोडिंग का टॉपिक चल रहा था ना। सो एक क्वेश्चन आया था वहाँ पे, कुछ अल्फ़ाबेट दिए थे, उनको हमें क्या करना था, उनका पोजीशन कौन सी थी या उनका नंबर किस नंबर पे आता था, उनको हमें फिर ऐड करना था। तो हमने वहाँ पे गलती से 58 लिखा है। सो वहाँ पे 56 है उसका आंसर। एक बच्चे ने मुझे मैसेज की थी, ठीक है बेटा। तो उसको आप सही कीजिए, ठीक है बेटा। सो फिर से मैं कहता हूँ, इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की। जब आप लोग होंगे तभी हम रहेंगे, ठीक है बेटा। चलिए जी, थैंक यू आज की क्लास के लिए।